इस समय पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड के बीच प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने कड़ाके की ठंड के बावजूद बिना कपड़ों के नागा साधु कैसे रहते हैं? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आपको ये सारी चीजें इस पैकेज में बताते हैं। दरअसल प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो गई। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ मेले का काफी महत्व है। 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ चलेगा। इसकी वजह से संगम की नगरी प्रयागराज दुनिया भर में चर्चा में है। महाकुंभ मेले में साधु संत का जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता दें कि महाकुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन नागा साधु वस्त्र धारण नहीं करते हैं। कड़ाके की ठंड और कपकपी वाले ठंड में भी वो नंगे बदन रहते हैं। नागा साधुओं का कड़ाके की ठंड में बिना कपड़े रहने का रहस्य बेहद ही दिलचस्प है। आइए जानते हैं कि आखिर वजह क्या है कि उन्हें ठंड नहीं लगती है। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि वो कठोर तपस्या करते हैं। दरअसल नागा साधु का शरीर कठोर तपस्या से परिस्थितियों में ढल जाता है। नियमित ध्यान और योग से उनका अपने शरीर और मन पर कंट्रोल हो जाता है। इससे उन्हें गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता है। हिमालय में रहने वाले योगी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से अपने शरीर में ऊर्जा को जागृत करते हैं। कुंडलिनी एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो जागृत होती है तो शरीर में गर्मी पैदा करती है। इससे ठंड में उनका बदन गर्म रहता है। इसके साथ ही नागा साधु प्राणायाम से अपने श्वास को नियंत्रित करते हैं। शरीर में प्राण यानी जीवन शक्ति को संतुलित करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है। ध्यान के माध्यम से वो अपने मानसिक स्थिति को शांत करते हैं। वो शरीर में गर्मी को महसूस करने में सक्षम होते हैं। हालांकि हिमालय में रहने वाले योगियों और कुछ नागा साधुओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें बेहद ही जटिल होती है। अब एक अगला सवाल है और सवाल बड़ा है कि क्या भस्म से नहीं लगती है ठंड? सवाल है कि क्या भस्म यानी राख को शरीर पर लगाने से ठंड नहीं लगती है? नागा साधुओं का कहना है कि शरीर पर भस्म यानी राख मलने से ठंड दूर होती है। शरीर पर राख इंसुलेटर का काम करती है। भस्म शरीर को गर्मी और सर्दी दोनों से बचाने में मदद करती है। भस्म को पवित्र माना जाता है। यह साधुओं को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का काम भी करती है। इसके अलावा सात्विक आहार और मोह माया से दूर है ये साधु। शरीर को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करने में सात्विक आहार की भी खास भूमिका होती है। इससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नागा साधु बेहद सरल जीवन जीते हैं। सांसारिक मोहमाया से वो काफी दूर रहकर मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। इसके कारण वो शारीरिक सुख दुख से परे होते हैं। वो शरीर में ना तो ठंड का अनुभव करते हैं और न ही गर्मी का एहसास होता है। मानते हैं कि इंसानी शरीर में असीमित क्षमता होती है। वो कठिन परिस्थितियों में खुद को ढाल सकता है। वह शरीर को उस तरीके से साधना और ढालना जानता हो। नागा साधुओं का शरीर भी ऐसे ही ढल जाता है। नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं। वह कड़कड़ाती ठंड में भी नगण्य अवस्था में ही रहते हैं। वह शरीर पर धूनी या भस्म लगाकर घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।